ये है अभ्यास 8A का 36वां क्वेश्चन। तो इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हल करने के लिए तो देखो, माना इसमें मान लें कि कॉस सी बराबर 90 अंश। ठीक है, कॉस सी को 90 अंश मान लिया तो क्या होगा कि कोण ए छोटा होगा किससे, 90 अंश से। ठीक है, तथा इसी तरीके से कोण बी छोटा होगा किससे, 90 अंश से। ठीक है, तब एक चित्र बनाएंगे, यानी ये चित्र बनेगा तो उसको इस तरीके से चित्र बना लो। और चित्र में क्या करेंगे कि इसे ए, इसे सी और इसको बी। ठीक है, ये हमारा कितने का है, 90 अंश का। ठीक है, जब 90 अंश का है तो अब हम इसमें देखते हैं तब करेंगे, तब के बाद फिर क्या होगा कि कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, जब कॉस ए बराबर कॉस बी प्रश्न में ही पहले से दे रखा है तो अब इसको देखें, कॉस ए बराबर में क्या होता है, तो कॉस ए में होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब आधार देखें, जब हम आधार ए सी को मान लें, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, क्या है कॉस ए, तो ए को हम आधार मानेंगे तो ए सी आधार होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी बट्टे में कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमारा ए बी ही रहेगा। ठीक, बराबर फिर अब देखते हैं कॉस बी बराबर, तो इसमें भी क्या होगा आधार। अब इसमें आधार देंगे, अब बी को आधार मानेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी। ठीक, बी सी हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा कर्ण, और कर्ण क्या है ए बी। ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा कि देखें ये या ए सी बराबर बी सी। ठीक है, क्यों होगा तो देखें, क्योंकि ए बी से ए बी कैसा हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक, जब ये कट जाएगा तो ये हमारा यानी कि ए बी बराबर बी सी हो गया। ठीक है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर बी। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोण कोण नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बराबर भुजा के सामने बने कोण। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी यानी बराबर भुजा के सामने बने कोण हैं। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं 37वां क्वेश्चन। तो 37वें क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है, तो ज्ञात है में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर ज्ञात है में। ठीक, पी क्यू बराबर 5 पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक, ये दे रखा है, तो इसके लिए चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाएंगे, चित्र के लिए यानी कि इसको रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पी मान लेंगे, इसे क्यू मान लेंगे और इसे आर मान लेंगे। ठीक है, अब ये मान लिया, तो देखें इसमें पी क्यू बराबर पहले से ही 5 दे रखा है ये। ठीक, अब हमें पी क्यू बराबर 5 दे रखा है, तो देखें यहाँ पर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कर्ण यानी कि पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस
आर क्यू का वर्ग। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा कि पी क्यू का मान रखेंगे और आर क्यू इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि पी आर का वर्ग माइनस आर क्यू का वर्ग बराबर में पी क्यू का मान 5, तो 5 रख दिया। ठीक है, और जब हमने इसको रख दिया तो इसका मान रखने के बाद फिर क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये ए का वर्ग बनना है, ये बी का वर्ग बनना है, तो ये लिख लेंगे हम पी आर प्लस आर क्यू, एक कोष्टक में, एक में कर देंगे पी आर माइनस के आर क्यू, और उसके बाद बराबर में 25। ठीक है, कोष्टक में लिख दें इधर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक है, इसको हटा दें, यहाँ पे ऐसे लिख लें फिर इसे ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ठीक, इस तरीके से ये इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं 25, तो यहाँ पर रखेंगे 25, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस आर क्यू बराबर 25। ठीक, अब ये 25 इधर जाएंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारे पास पी आर माइनस आर क्यू बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, इससे हम समीकरण नंबर 1 बना दें। ठीक, और उसके बाद पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिख दे ज्ञात है, ये पहले से ही प्रश्न में ज्ञात है। ठीक, जब ये ज्ञात है तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा इसका कि पी आर प्लस यानी कि पी आर माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पी आर माइनस आर क्यू फिर प्लस पी आर प्लस के क्यू आर, यानी पहले ये लिख लिया पी आर माइनस आर क्यू, फिर ये लिख लिया। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस के 25, तो इससे ये कट जाएगा। पी आर कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26, 2 का भाग 26 में देंगे तो पी आर बराबर में कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ये इसका मान आ गया 13 पी आर बराबर, यानी कि पी आर है वो 13 निकल के आया। ठीक, तब क्या हो जाएगा, यानी कि पी आर का मान दे रख तो ये निकालेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर का मान इधर रख देंगे तो ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 13, तो बराबर में कितना आएगा 12। ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना निकल के आया, अब देखें यहाँ पर, तो क्यू आर का मान कितना निकला 12। ठीक है, जब क्यू आर का मान 12 निकल के आ गया, ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, अब उसको देखते हैं। तो हमें निकालना है साइन पी, तो जब साइन पी निकालेंगे तो साइन पी बराबर में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा इसमें क्या है, जब पी निकालेंगे तो क्यू आर हमारा लंब है और कर्ण कितना है, यानी कर्ण है पी आर, तो यहाँ पे रखेंगे मान, तो पी आर का मान यानी कि आर क्यू का मान है 13 और पी आर का मान है, आर क्यू का मान है 12 और पी आर का मान है 13। ठीक, अब इस तरीके से फिर निकालते हैं कॉस पी का, तो कॉस पी का भी निकालेंगे, तो कॉस पी का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, अब आधार इसमें क्या है पी क्यू और कर्ण क्या है पी आर, तो पी क्यू का मान कितना है 5, पी आर का मान कितना है 13। ठीक है, और हमें एक और निकालना है, अब उसका मान क्या है 10 पी, जब 10 पी का मान निकालेंगे तो ये क्या है, यानी 10 में होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है इसका क्यू आर, बट्टे में आधार क्या है पी क्यू, तो ये हो जाएगा 12/5। इस तरीके से ये तुम्हारा 37वां क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, देखिए इसमें अब ये है 38वां क्वेश्चन, तो 38वें क्वेश्चन में क्या है कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है पहले से। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है और हमें प्रूव करना है फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा
दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा इसी का क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें अनुपात दे रखा है तो क्या है, यानी कि ज्ञात है। तो ज्ञात है, तो ज्ञात है हमें, क्या ज्ञात है हमें कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है यानी कि आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कॉट थीटा, तो ये थीटा है। ठीक है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा 7, लंब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें कर्ण। तो ये क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ये ए सी का वर्ग बराबर ए बी का मान कितना है 7 का वर्ग प्लस बी सी का मान कितना है 8 का वर्ग। ठीक है, अब इस तरीके से अब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 49, और इसका कितना हो जाएगा 64। ठीक है, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, 64 का 8 का वर्ग 64। तो ए सी स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ते हैं 4 और 9 और 4 13 की 3 हासिल 1 और 4 और 6 10 और 1 11। अब इससे जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडूर लग जाएगा। तो ए सी बराबर में क्या हो जाएगा अंडूर के 13। ठीक है, अब इस तरीके से ये हो गया। तब अब हम देखते हैं क्या निकालना है, यानी कि साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, क्योंकि पहले प्रश्न में ये देखो साइन थीटा दे रखा है और कॉस थीटा दे रखा है, तो दोनों का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तब साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होता है, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी। तो बराबर में क्या हो जाएगा 8/√113। ठीक है, इसका मान कितना आया √113। ठीक है, अब उसके बाद फिर निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या होता है कि आधार और आधार के बट्टे में होता है कर्ण। तो इसमें आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है √113। एक मिनट, यानी कि आधार है इसका यहाँ पर ए सी, तो बराबर में क्या हो जाएगा ये बराबर में हो जाएगा 7/√113। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। तो देखें अब यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसके बट्टे में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब साइन थीटा का मान कितना है 8/113। ठीक है, ये एक में हो जाएगा, दूसरे में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के 8/√113। फिर ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसका दे रखा है 7/√113, यानी 7/√113, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस के 7/√113। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब देखो ये यहाँ पे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, वैसे नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो इसकी कंडीशन क्या बन रही है कि अब इसको हम देखते हैं तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 8/√113 का वर्ग बनेगा। ठीक है, बट्टे में वैसे नीचे 1 का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस 7/√113 का वर्ग बनेगा। ठीक है, इस तरीके से जब ये वर्ग बन जाएगा, यानी कि 1 का वर्ग माइनस 8/√113 का वर्ग, फिर ऐसे नीचे 1 का वर्ग, फिर माइनस 7/√113 का वर्ग। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। ठीक, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, √113 का अंडू हट जाएगा तो 113 हो जाएगा बट्टे में, फिर ऐसे इधर हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और अंडूट हट जाएगा तो इधर 113। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखें यहाँ पर कि इसके बट्टे में कमान लें इसके बट्टे में कमान लें। ठीक, जब बट्टे में कमान लेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या बनेगा एलसीएम हमारे पास, यानी कि एलसीएम बनेगा ऊपर वाले का
113, तो वहाँ पे एक में जब गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 बट्टे में फिर हो जाएगा यहाँ पर 113 माइनस 49 बट्टे में 113, 113 से 113 कट जाएंगे, ठीक, बराबर में। अब देखें 13 में से यानी कि 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा, ठीक है। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक, बट्टे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हुआ, ठीक। अब यहीं से देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन। इसका सेकंड ऑप्शन था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए अब देखें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कॉट थीटा बराबर कितना था, 7/8, ठीक। तब तो हमें जब ज्ञात है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 7/8। तो इसका भी वर्क कर देंगे, ठीक। जब इसका वर्क करेंगे तो 7 का वर्क कितना होगा, 49, बट्टे में 8 का वर्क कितना होगा, 64। ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या है कि चूंकि tan a बराबर tan 45 बराबर 1, यदि tan a बराबर tan 45 बराबर 1 तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। यानी कि जब tan a बराबर tan 45 होगा तो उसका मान सदैव 1 ही आएगा, ठीक है। और सदैव ये ध्यान रखें कि उसका मान 1 से कम नहीं होता है। जब कम नहीं होता है तो इसलिए ये कैसा कथन है, असत्य है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि sec a में अनुपात 12:5 सदैव नहीं हो सकता है, अतः कथन असत्य है। यानी कि sec a का मान हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 12/5 ही रहे, यानी वो बदल भी सकता है, अतः कथन कैसा है, ये असत्य है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा। तो तीसरा वाला जो दे रखा है, तीसरे वाले में क्या है कि cos a, कोण ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, यानी कॉस ए होता है उसका संक्षिप्त रूप होता है वो कोसाइन होता है, और कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, अतः दिया गया कथन सत्य है। यानी कि कॉस का कोसाइन होता है और कोसेक का कोसेंट का कोसेक होता है, ठीक है। तो अतः ये कथन कैसा है, सत्य है। अब उसके बाद चौथा देखते हैं। तो चौथे वाले में क्या है, यानी चौथे वाले का आंसर है कॉट ए का अर्थ कॉट के कोण ए से होता है, यानी कॉट ए का जो अर्थ है वो कॉट के कोण ए का होता है या ए का मान होता है, ना कि गुणनफल से, अतः कथन असत्य है। यानी कि ना के वो है उसका गुणनफल होता है, ठीक है। जो ए का मान होता है वो उसका कोण होता है कॉट का, ना कि उसका गुणनफल होता है, ठीक। अब उसके बाद फिर पांचवा क्वेश्चन है, तो दिया है, यानी कि इसमें पहले से ही प्रश्न में तुम्हारे में दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब-बट्टे कर्ण, ठीक है। तो चूंकि कर्ण की भुजा हमेशा, ठीक है, कर्ण की भुजा है वो हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, हमेशा बड़ी होती है, ठीक। लेकिन यहाँ छोटी है, कैसी है, यहाँ पर छोटी है, इसलिए कथन कैसा होगा, असत्य होगा, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हल